मार्केटिंग एक बोल सकते हैं कि द रूरल मार्केटिंग जो है इट इज वन ब्रांच ऑफ द मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक ब्रांच है ये। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन मार्केट सिचुएशन, but we are going to talk about the rural areas and how the marketers are selling their product in the rural area. So we are going to discuss about this. Before starting this interesting subject, I just want to know कितने लोग हैं जो अपने गांव में जाते हैं या गांव में रहते हैं? How many of you? कितने लोग जाते हो गांव में? रेज करो हैंड। ओके, अभिषेक, सुभान। व्हाट अबाउट द अदर्स? कभी गांव नहीं गए हो अपने? Good. Including me, but no doubt I went in 2012, so it's around 10 years when I went to my village. But I can tell you one thing, that it is very much different from our urban areas. True, सही बात है या नहीं कि जो urban area है उससे काफी ज्यादा फर्क आपको दिखेगा आपके rural market में, ठीक है? अगर मैं rural market की बात करूं तो rural areas में ज्यादातर जो लोग हैं आज भी वो नॉन ब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद करते हैं, जो कि उनको हाट, मंडी या फिर मेला में मिलता है। सही बात है? ट्रू। yes, आज भी अगर तुम जाओगे मार्केट में तो तुम्हें डेयरी मिल्क की वेराइटीज को परचेज करने के लिए हो सकता है पूरे रूरल मार्केट को देखना पड़े, बट आपको बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ब्रांडेड चॉकलेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। सही बात है? सही बात है? दिस इज ट्रू और नॉट? एवरीवन, you all are able to hear me? आवाज आ रही है सबको? Am I audible? Class? What I was saying कि अगर आज भी आप रूरल मार्केट में किसी भी मार्केट में जाते हो, अपने गांव में जाते हो और आप लोगों को देखा होगा आपने, वहां ग्रीनरी वगैरह बहुत ज्यादा है, अच्छा लगता है रूरल एरियाज में जाना। लेकिन जब आपको डेयरी मिल्क परचेज करना है, नेस्ले का या कोई आइटम खरीदना है, कैडबरी का आइटम खरीदना है, तो आपको बहुत ही लिमिटेड टाइप्स ऑफ आइटम अवेलेबल होंगे। सही बात है? yes, ma'am. सही बात है। वेराइटीज यू आर नॉट एबल टू सी देयर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाथिंग सोप, when you will go to visit any convenience store, कोई भी convenience store में जाओ आप अर्बन एरियाज में, आपको वहां पर वेराइटीज, मल्टीपल वेराइटीज मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे रूरल एरियाज में, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा वहां पता है आपको क्या दिखेगा? लाइफ बॉय और लक्स। सही बात है? Yes, ma'am. Now the question is that why this kind of thing is happening? Why the marketers are not selling all the varieties? Then the answer is because of the demand and because of the lack of brand identity. यानी कि जो कस्टमर्स हैं, जो लोकल एरियाज में जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनका जो लाइवलीहुड है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन पीपल। वो ज्यादातर जो आपके लोग वहां पर ऑक्यूपेशन करते हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम भी रहता है जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्ट्स को भी खरीद पाए। ठीक है? इसी वजह से बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट का डिमांड है आपके रूरल एरियाज में, और इसी को देखते हुए मार्केटर्स जो हैं वो भी लिमिटेड प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ये आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल बाद अगर अभी हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको रूरल एरियाज में भी दिखने लगी है। इसका रीजन ये है कि अर्बन एरियाज में इतने कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, इतनी ब्रांड्स आ चुकी हैं, इतनी कंपनीज आ चुकी हैं कि उनको उनके साथ compete करने पर भी आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो मार्केट सैचुरेटेड हो गया। मार्केट क्या हो चुका है? दैट इज नाउ सैचुरेटेड because there are so many competitors available in the market. Urban people have lot of alternatives, urban people have lot of substitute products, and even they have a facility of the online product as well. उनके पास ऑनलाइन प्रोडक्ट की भी फैसिलिटीज है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट की भी फैसिलिटीज है। लेकिन रिमोट एरियाज हो गए, विलेजेस हो गए, वहां पर अभी बहुत ज्यादा आपका ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो नहीं पहुंचा है, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स जो है वो नहीं पहुंचा है।
ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में Amazon जो है दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज एज वेल। अभी रूरल एरियाज में भी उन्होंने डिलीवर करवाना प्रोडक्ट शुरू किया है। एक्सट्रीम रिमोट एरिया में नहीं मैं कह रही हूँ, सब अर्बन एरियाज में उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, यू ऑल आर एबल टू हियर, में आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, सो देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम और सम देयर इज अ प्रॉब्लम विथ लैंड, तो नेटवर्क जा रहा है आ रहा है, इसीलिए हो सकता है दिक्कत हो बीच में। तो रूरल मार्केट का सिचुएशन समझ में आया। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लगभग 70% पॉपुलेशन हमारे इंडिया का आज भी रूरल एरियाज में है। तो क्या लगता है कि मार्केटर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए रूरल एरियाज में या नहीं? मैम करना चाहिए, उसको जाना चाहिए वहां तक, करना चाहिए। और यही चीज को किसने समझा? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने, आईटीसी ने, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देयर एफएमसीजी प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जितने भी एलपीयू बनते हैं, यानी कि लो यूनिट्स या लो पैकेजिंग जो यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे मेनली रूरल एरियाज की डिमांड को देखते हुए बनते हैं। यानी कि अगर आप देखिएगा कि शैम्पू के बड़े बड़े बॉटल्स भी आते हैं और शैम्पू सैशे में भी आता है, सही बात है? तो शैम्पू Yes, जो ma'am. सैशे का सबसे ज्यादा डिमांड है वो रूरल एरियाज में है, क्योंकि बहुत सारे डेली वेजर्स हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो ऐसे केस में वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो ज्यादातर 1 वीक के लिए खरीदते हैं कि भाई एक सप्ताह काम चल जाए मेरा। वो मंथली बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि एक बार में 5 से 10 हजार रुपया वो स्पेंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो उनके अफोर्डेबिलिटी और उनकी इनकम रेंजेस को देखते हुए ये सिचुएशन है कि रूरल एरियाज में आपके लो यूनिट पैकेजिंग या लो पैकेजिंग यूनिट्स वाले प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मैं तुम लोग को बताती हूँ, अगर आप आसपास के स्टोर में जाओगे, मैगी भले आपको 5 रुपए वाला देखना कई बार नहीं मिलता है, मिलता है 10 रुपए वाला इजिली मिल जाएगा, 5 रुपए वाला नहीं मिलता। लेकिन रूरल एरियाज में आपको फैमिली पैक नहीं दिखेगा, वहां पर ज्यादातर आपको 5 रुपए वाले पैकेट दिखेंगे या 10 रुपए वाले पैकेट दिखेंगे, क्योंकि उनका डिमांड ही उस टाइप से है। समझ रहे हो? अगर मैं आपको नेशनल सर्वे काउंसिल की बात बताऊं, तो रूरल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? देखो, रूरल एरियाज वो एरियाज हैं जहां पर किसी भी तरीके का कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमिटी नहीं है। सेकेंड, जहां पर आपके 75% जो मेल पॉपुलेशन है, इट्स टॉकिंग अबाउट मेल पॉपुलेशन जो 75% है, दे आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। सो ये रूरल एरियाज है जहां का जो डेंसिटी है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो ये एक सर्वे काउंसिल के द्वारा बताया गया है कि ये जो है इसको हम रूरल एरियाज कहते हैं, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल थिंग्स। राइट, आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन बोलता है कि भाई क्या ये पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या पूरे इंडिया में सारे रूरल एरियाज एक जैसे हैं? तो नहीं, इट इज नॉट ट्रू। इफ वी आर कंपेयरिंग द 2 स्टेट्स, अगर 2 स्टेट्स को हम कंपेयर करें, बिहार और पंजाब, लेट्स कंपेयर इट। सो पंजाब जो है उसमें आपको पता है रूरल एरिया जो है उसकी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम क्या है पंजाब में? इट इज 97,000 अराउंड, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार, it is only 15,128 rupees per capita income I'm talking about. So we are able to see that there is a wide diversification between these 2 states. And आपके जो farmers भी हैं वो prosperous और non prosperous में बटे हुए हैं। prosperous farmers ज्यादातर कहां पर है? They are in Punjab, Haryana, Kerala, Andhra Pradesh. But if we are talking about those non-prosperous farmers, so basically they are in Madhya Pradesh, they are in Odisha, they are in UP, they are in Bihar और they are in Jharkhand. So ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर ज्यादातर पुअर फार्मर्स रहते हैं, गरीब फार्मर्स रहते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर प्रॉस्पेरस है फार्मर्स, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो रूरल एरियाज जो है वो एक जैसे नहीं है, वो भी वैरी करते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में आज भी वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में नहीं है। आज भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है,
आज भी वहां पर एजुकेशन लिटरेसी की प्रॉब्लम है, आज भी वहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम है, आज भी लोग जो हैं वो स्प्यूरियस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। अब स्प्यूरियस प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? एक रूरल मार्केट की कहानी समझ में आई कि कैसा हमारा एक रूरल मार्केट है? यस मैम। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रूरल मार्केटिंग क्या है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई एम शोइंग सम, देखो आई एम जस्ट ओपनिंग द गूगल, यू ऑल आर एबल टू सी द पिक्चर्स ऑफ द रूरल एरियाज। सो यू आर एबल टू सी these pictures, सबको स्क्रीन दिख रहा है? व्हाट इज द सिचुएशन? देखो यहाँ पर आज भी मंडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंडी वगैरह है। ये आपके पहले मेले वगैरह लगते थे एक जगह पे ग्रेन्स वगैरह के लिए, वो है। नुक्कड़ डांस आज भी वहां पर होता है। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ द रूरल मार्केट। ठीक है, आज भी वहां पर सरपंच, वहां पर आपके लोकल गवर्नेंस है, इसीलिए पंचायती राज चलता है वहां पर। ठीक है, चलिए सो अब हम अपना शुरू करते हैं, रूरल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में। ठीक है, सो रूरल मार्केटिंग जो है, एक तरीके से ये मत सोचिएगा कि रूरल मार्केट में सिर्फ प्रोडक्ट की जरूरत है, बल्कि मैम एक मिनट ऋषि, हाँ, जो रूरल मार्केटिंग होता है दैट इज अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, that the marketers are selling the product in the rural areas as well, but the rural areas से बहुत सारे प्रोडक्ट को बाहर ले जाकर के भी सेल किया जाता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम, पॉटरी आइटम्स, यूनिक पेंटिंग्स एंड ऑल। तो दिस इज अ टू वे मार्केटिंग सिस्टम। यस ऋषि? मैम बहुत जगह तो अब वो पंचायती राज हटा के वहाँ पे मैम नगर पालिका को भी मैम हाँ, नगर पालिका को भी लाया गया। यस, देयर आर सम अमेंडमेंट्स एंड सम थिंग्स आर डन एज वेल, बट इट इज नॉट एट ऑल इन ऑल द एरियाज, ये सब एरियाज में अभी भी नहीं है। ठीक है ऋषि? सो व्हाट इज द बेसिकली रूरल मार्केटिंग? तो लिखिए, रूरल मार्केटिंग इज अ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस। इट इज अ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस, टू वे मार्केटिंग प्रोसेस। देयर इज इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट। इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है रूरल मार्केट में प्रोडक्ट आता है। ठीक है, देयर इज इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, इनफ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स into rural markets for production. There is an inflow of product into the rural markets for production or consumption, or production or consumption. And there is also an outflow, there is also an outflow of product to the urban areas. So rural marketing is now a two-way marketing, where there is an inflow of the product in the rural areas for the production and consumption, as well as this vice versa situation where the rural products are sold in the urban areas, right? आगे बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? 70% जो हमारा पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरियाज में है, तो समझिए कितने कंज्यूमर्स वहां पर होंगे, है ना? इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने अभी स्लोगन को अडॉप्ट किया है, और उस स्लोगन का नाम है गो रूरल। गो रूरल। ये कैंपेन था जो मार्केटर्स ने शुरू किया है। बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द अर्बन एरियाज, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड द रूरल एरियाज। बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, डाबर, ITC, ये सारी कंपनीज जो है दे नाउ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द रूरल मार्केट। ठीक है, बिकॉज अब रूरल मार्केट में उनको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, उनको फ्यूचर दिख रहा है, और रूरल मार्केट जो है उनको वो अच्छे से पोटेंशियली यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूरल मार्केटिंग है, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, समझ में आ गया होगा। फीचर्स करते हैं, रूरल मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? What are the features of the rural market? क्या क्या फीचर्स है आपके रूरल मार्केट का? पहला लिखिए, लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन। लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, लार्ज एंड स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन। So see, just
अगर हम ऐसे माने कि ये एक एरिया है, तो इस एरिया में मान लीजिए यहाँ पर टाउन है, यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई सिटी है, तो यहाँ पर ऐसे गांव ऐसे होंगे, ऐसे इधर इधर इधर, ठीक है, इसके नियर बाय एक इधर नियर बाय। तो दिस इज हाउ द होल रूरल मार्केट इज स्कैटर्ड। हर एक स्टेट के आसपास आपके रूरल एरियाज है, सही बात है सबसे। और पता है आपको बता दूं, बिहार में 70% रूरल एरियाज है। बिहार में आज भी 70% जो है रूरल एरियाज ही है। तो इस तरीके से सारे जगह पे आपका जो पॉपुलेशन वो हाई जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। पटना में अगर किसी को प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो सिर्फ पटना पटना वो फोकस करेगा, काम हो जाएगा उसका। अगर उसको सिर्फ चंडीगढ़ में सेल करना है, चंडीगढ़ सेल कर सकता है। उसको अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु में सेल करना है, उधर जाके तमिलनाडु में अपना वो सेल कर सकता है, तिरुवनंतपुरम में। लेकिन अगर आपको गांव में सेल करना है, विलेजेस में सेल करना है, तो सोचो आप, छोटे से बड़े साइज के बहुत सारे विलेजेस हैं। किसी विलेज में ना 100 पॉपुलेशन है, किसी विलेज में 1000 पॉपुलेशन है, और इस तरीके से बहुत सारी एरियाज में वो बटे हुए हैं। आपको क्या लगता है, मार्केटर के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होगा प्रोडक्ट्स को सेल करना? और वो भी बता दूं मैं कि अलग अलग रूरल रीजन्स में अलग अलग प्रोडक्ट का डिमांड है। बिहार में जो रूरल एरियाज है उनका प्रोडक्ट का डिमांड बिल्कुल अलग है फ्रॉम द साउथ में जो गांव है उनके डिमांड से। आई बात समझ में? So focusing on each and every village, it is very very impossible for the marketers. But 2001 की बात करें तो 70% इंडियन पॉपुलेशन वही है, अभी भी लगभग 65 प्लस तो है ही। और मैं आपको बता दूं अभी विलेजेस कितने हैं इंडिया में, 6,38,365, 6,38,365 is the total number of villages. Don't you think it is a very large number? 6,38,365 विलेज हैं, और हर एक जो एरिया है उसमें अगर एक एरिया में 50 विलेज हैं, दूसरे रीजन चले जाओगे वहां 500, इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड है। हाईली स्कैटर्ड और हाईली पॉपुलेटेड, हाईली मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बट एक जगह पे नहीं है, यही प्रॉब्लम, स्कैटर्ड है। नेक्स्ट वन इज परचेजिंग कैपेसिटी। परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि जैसे परचेजिंग जो कैपेसिटी होती है रूरल पीपल की, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन कुछ 10 सालों से ये चीज देखा जा रहा है कि लगभग उनकी जो purchasing capacity है that is now increasing, and now even they are demanding about the luxurious product as well। मतलब कुछ कुछ ड्यूरेबल और लग्जरियस प्रोडक्ट का भी डिमांड है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, और आपके सेट वो बोल सकते हैं आपका ये मोटर बाइक, तो ये सारी चीजें आज भी लोग वहां पर परचेज कर रहे हैं। सो परचेजिंग पावर जो है उनका that is nowadays it is increasing, but it is not increasing in that pace। इतना भी बहुत हाई इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मार्केट ग्रोथ की मैं बात करूं तो मार्केट में जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा एफएमसीजी कंपनीज का है। वैसी कंपनीज जो कि आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड, जो कि जैसे टूथपेस्ट हो गया, मैगी, बिस्किट, सोप, लॉन्ड्री आइटम्स, ये सारे के सारे आपके एफएमसीजी गुड्स में आते हैं। तो टी, तो ये सारी जो है एफएमसीजी की जो कंपनीज हैं उनका मार्केट ग्रोथ हो रहा है आपके रूरल एरियाज में, ठीक है। और कुछ कंपनीज हैं जो कि ड्यूरेबल आइटम सेल करती हैं, जैसे सैमसंग का रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसका भी डिमांड आपके रूरल एरियाज में है, ठीक है। सो मार्केट ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। nowadays the जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज डेवलपिंग वाया सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत बहुत सारी जगह पे आपके रोड बने हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है।
फिर आपका यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, मनरेगा, नरेगा, ये जितने भी स्कीम्स हैं इसके थ्रू आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी जगह पे रोड बने हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव किया गया है, कम्युनिकेशन इंप्रूव किया गया है। जैसे जियो जो है उसने भी बहुत ज्यादा प्रॉमिस किया है कि सारे रूरल एरियाज तक भी आराम से कम्युनिकेशन पहुंचेगा, है ना, और वो पहुंच भी गया, तो कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं बात करूं तो ग्राम ज्योति योजना के तहत बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सो द स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग इज इंक्रीजिंग वाया इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next point is low standard of living. So now the question is, what is standard of living? So standard of living is a way or affordability or purchasing of the items to make your life easy. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल इन आवर हाउस while we are basically watching the television, so we are going to purchase sofa. हम लोग सोफा खरीद लेंगे अगर हम लोग को टीवी देखने में दिक्कत हो रही है घर पे, तो सही बात है। लिविंग रूम में खाने में दिक्कत होती है तो डाइनिंग टेबल खरीद लेते हैं, है ना। कहीं घूमने और कहीं जाने में दिक्कत है तो कार परचेज कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग आवर लिविंग स्टैंडर्ड, द वे वी आर बेसिकली स्पेंडिंग आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रूरल एरियाज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल एरियाज का वो काफी लो है। रूरल कंज्यूमर जो है वो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा पुअर और बहुत ही लो है, और इसी वजह से जो कंज्यूमर है वो लो स्टैंडर्ड को जीने के लिए मजबूर है। ठीक है, और इनका जो लिटरेसी है वो भी लो है, इनका पर कैपिटा इनकम भी लो है, वो अपनी बेसिक नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड को ही फुलफिल कर पाए, ये ही बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हाउ दे आर गोइंग टू बेसिकली मेंटेन अ लग्जरियस एंड अ हाई स्टैंडर्ड लाइफ, राइट? So this is a reason they have a low saving, they have a low literacy rate, low income. So because of that reason their living standard is very low. Clear हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, next one is the traditional outlook. So always remember the people in the rural areas, they are very much rooted with their culture. अपने कल्चर के साथ तो बहुत ज्यादा ही रूटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं अपने कल्चर को। और रूरल कंज्यूमर्स जो हैं वो आज भी कस्टम्स को, वैल्यूज को मानते हैं। बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके चेंजेस को, दे डू नॉट प्रेफर चेंजेस, और वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज को पसंद नहीं करते हैं, राइट? सो दे आर नॉट अडॉप्टेबल, बहुत जल्दी रिजिड हो जाते हैं वो। कई लोग तो इतने रिजिड होते हैं कि दे आर नॉट बेसिकली प्रेफरिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, पहले ऐसे न्यूज में आया था कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स थे, रूरल कंज्यूमर्स थे, दे आर थिंकिंग दैट कंप्यूटर इज अ मशीन विच इज गोइंग टू बेसिकली उनके बच्चों की लाइफ को खराब कर देगा। So this is how they are thinking. They are thinking yes. So they are not adopting it very quickly, right? And तुम लोग को एक और बात बताती हूँ कि तो रूरल कंज्यूमर्स आर ऑलवेज लैगार्ड्स। लैगार्ड्स का मतलब ये होता है कि जो सबसे लास्ट में कोई प्रोडक्ट को अडॉप्ट करे। आ रही है बात समझ में? जिसका अडॉप्शन रेट बहुत ही स्लो हो। तो यही कहीं ना कहीं रीजन है कि उनका ट्रेडिशनल आउटलुक है, थोड़े से रिजिड है, अपने कल्चर से रूटेड है, अपने वैल्यूज को समझते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी चेंजेस को वो एडजस्ट, मतलब चेंजेस के साथ एडजस्ट भी नहीं कर सकते और प्रेफर भी नहीं करते हैं चेंजेस को। ठीक है, सो अभी लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ विलेजेस में ब्रांडेड क्लोथ्स और ब्रांडेड चीजों का भी डिमांड बढ़ रहा है। दैट इज हैपनिंग नाउअडेज, राइट? बट नॉट इन दैट सेम पेस। Okay, so I guess these features are clear to everyone. Clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are about the rural marketing, rural market. Let me tell you, yes Komal? मैम लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद भी कुछ पॉइंट लिखवाए थे क्या? नहीं, हाँ, yes, लो स्टैंडर्ड के बाद है ट्रेडिशनल आउटलुक। ट्रेडिशनल आउटलुक, okay. So let's move toward what is the problem? What is the problem in the rural market? Can anyone tell me that what kind of problem the people, what kind of problem the marketer can face when they are dealing in the rural market? Can anyone tell me that what can be the problem?
डिस्ट्रीब्यूशन मैम, What? डिस्ट्रीब्यूशन मैम। Yes, मैम distribution. फर्स्टली इनकम मैम, इनकम भी तो वहाँ पे अगर इनकम बढ़ेगा तो मैम वो लोग मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड को तो बढ़ा ही लेंगे ना। Yeah, फर्स्ट तो मैम I am just talking about the problems. ठीक है, so the lack of income, lack of literacy, all these are the problems, and that is a hindrances in the rural development. ये सारी Yes, रुकावट है rural development के लिए. So let me tell you about the some things. What are the basically problems which are there? Deprived people and deprived market. So आप लोगों ने सुना होगा BPL, below poverty line वाला concept, सुना है? यस मैम। So below poverty line जो है, it is a technique of measuring the people who is below that certain range. एक certain range को fix कर दिया जाता है कि per month जो है consumer अगर 100 रुपए हर दिन खर्च कर रहा है तो that person is of, ठीक है, जो लोग 50-60 रुपए से भी कम कर रहा है they are under the poverty line. एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस बार मेजर करने का उन्होंने क्या स्टैंडर्ड बनाया है. तो आपके जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो poverty line के नीचे हैं, the number of people below the poverty line has not decreased in any appreciable manner. यानी अभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है बल्कि वो इंक्रीज हो गया. कोविड के बाद तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया. पुअर पीपल जो है वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, और जो वास्ट मेजोरिटी है आपके रूरल पीपल का वो ट्रेडिशनल बाउंड है और इसी वजह से वो इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं. इनकंसिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अनरिलायबल टेलीफोन सिस्टम है. तुम लोग को पता है कि आज भी मुंबई में ऐसे 5 लाख गांव हैं जिनके पास कम्युनिकेशन का कोई भी फैसिलिटी नहीं है. समझ रहे हो व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द नंबर्स. तो बहुत ज्यादा पॉलिटिको बिजनेस एसोसिएशन है, तो लोग जो हैं वो प्रॉपरली मार्केट को यूज मतलब मार्केट से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पा रहे बिकॉज द लैक ऑफ द या फिर लैक ऑफ मनी. इन शॉर्ट द पॉवर्टी इज वेरी हाई. गरीबी इतनी ज्यादा है कि बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल हो रहे हैं. तो डिप्राइव्ड पीपल है, वंचित है लोग मार्केट से और वंचित है लोग प्रोडक्ट को खरीदने से. दूसरा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. इवन टुडे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी जो आपका फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, वो अवेलेबल नहीं है. टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है. इसी वजह से वो बाहर की दुनिया से इतना कट हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रही है चीजें. ठीक है, सो देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो ऑल वेदर रोड्स की कमी है. ऑल वेदर रोड्स को मैं बताती हूँ. कच्चा रोड पक्का रोड सुना है तुम लोगों ने? कच्चा रोड पक्का रोड वाला स्टोरी. तो लेट मी टेल यू दैट द कच्चा रोड वो रोड होता है जो कि मिट्टी सॉइल से बना हुआ होता है. बारिश होने पे उस रोड पे आप चल नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं मतलब कच्चा रोड. क्लियर है? एक होता है पक्का रोड. पक्का रोड वो रोड होता है जो कि प्रॉपरली सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, सैंड, आपके आयरन रॉड और आपके बाकी आइटम्स के साथ उसको बनाया जाता है. और वो रोड जो होता है वो ऑल वेदर रोड होता है. ऑल वेदर रोड है, जब भी कभी भी बारिश होगी तो आप इजिली उससे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो विलेजेस में आज भी कच्चा रोड बहुत ज्यादा है, ऑल वेदर रोड्स नहीं है, जिसकी वजह से मार्केटर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को रूरल एरियाज तक डिस्ट्रीब्यूट करने में, भेजने में ही असमर्थ है. लाइक दे आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? सो और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, दे आर नॉट इवन कनेक्टेड विद द रेलवेज. रेलवे के साथ भी वो कनेक्टेड नहीं है फॉर गोइंग टू दैट प्लेस. और अगर रूरल एरिया से कोई लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, माइग्रेशन मतलब होता है जब वो रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में काम की तलाश वगैरह में आते हैं, माइग्रेट करते हैं. तो माइग्रेशन जो है जो लोग करते हैं वो उन लोगों को मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपने मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को चेंज करना पड़ता है. पहले वो बस लेते हैं, फिर बाद में फिर बस लेते हैं, फिर ट्रेन लेते हैं. कोई रेलवे कनेक्शन उनके पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, बुलक कार्ट जो है आज भी बहुत सारी एरियाज में यूज हो रहा है. कैमल कार्ट्स राजस्थान में यूज होता है. तो इस तरीके से आपके देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स. So that is a reason that it is becoming a hindrance for the transportation of the items from the rural to urban and urban to rural. Clear? आई बात समझ में सबको?
क्लियर हुआ सबको Yes, ma'am. एवरीवन? नेक्स्ट वन इज many languages and dialects. So I am just going to ask this question. यहाँ पर कितने लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं? How many of you? Raise your hand. I'm not going to take demo. I'm just normally asking. Okay, so the people, you all are speaking Bhojpuri. How many of you are basically saying Mathili? Mathili language कितने लोग बोलते हैं? Mathili. Okay, so Rishi, Dheeraj, and Rishi and Abhishek, they both are speaking Mathili. How many of you are speaking Maghi? Maghi कितने लोग बोलते हैं? How many of you are speaking Angika? So these all are languages of Bihar. ये सारे Patania language and these all are of Bihar. So you all are able to see that in a classroom where there are 30-35 students, you are able to see that there is a large diversification in the languages. True? Some people are speaking Mathili, some people are speaking Bhojpuri, some people are speaking Maghi. Official languages जो है वो हमारे 24 हैं, but unofficially अगर मैं बात करूँ dialects की, तो लगभग वो 1000 से भी ज्यादा हैं. बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है लोगों को. ऐसे सिचुएशन में एक मार्केटर के लिए कितना इम्पॉसिबल होगा ना एक प्रोडक्ट को सेल करने में. सही बात है? यस ऋषि, यू वांट टू से समथिंग? मैम इंडिया में तो मैम हर एक 2 किलोमीटर पे मैम लैंग्वेज तो चेंज कर जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, हर एक. मैं तो सिर्फ एक बिहार को एक एग्जांपल ले रही थी. अगर आप पंजाब में चली जाओगे तो पंजाब के जितने भी पिंड होते हैं, पिंड का मतलब गांव होता है, वहां पर अलग अलग है. ठेठ पंजाबी लैंग्वेज है जो एक्सट्रीम गांव के लोग बोलते हैं. ठीक है, तो लैंग्वेजेस आर चेंजिंग एंड देयर आर मल्टीपल डायलेक्ट्स. ठीक है, हर एक स्टेट टू स्टेट बदलता है, रीजन टू रीजन बदलता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है. तो मैसेज को डिलीवर करना मार्केटर के लिए, वो भी लोकल पीपल को, बहुत ही इम्पॉसिबल है. या तो लोकल लैंग्वेज में आपको चीजें बतानी पड़ती हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं ना एक लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है. मैं आपको बताती हूँ, साउथ में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हिंदी उनको समझ नहीं आती है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी. So just think that how it is very impossible for the marketer to sell the product in this way. तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस जो हिंड्रेंस है कि कंपनीज प्रोडक्ट सेल करने में पॉसिबल उनके लिए नहीं है. ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि लैंग्वेज ही सेम नहीं है, लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रहा है, आपके वर्ड्स ही समझ नहीं आ रहे हैं. तो कैसे वो समझेंगे कि आप ब्रांडिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो? दे आर नॉट एबल टू गेट इट. समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट वन इज डिस्पर्स्ड मार्केट. तो डिस्पर्स्ड मार्केट या स्कैटर्ड मार्केट, तो आई गेस तुम लोग को समझ आ ही गया होगा कि बहुत ज्यादा एरियाज में अलग अलग जगह पे गांव हैं. हर एक गांव तक एक पर्टिकुलर ब्रांड को पहुंचाना, हर एक आइटम को पहुंचाना, इट इज वेरी इंपॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लो पर कैपिटा इनकम. वहां पर इनकम अर्बन पीपल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा लो है पर कैपिटा इनकम. रूरल मार्केट तो कई बार डिपेंड करता है पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस में. जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ कि उड़ीसा जो है उस वहां पर आए दिन फ्लड आता है, आए दिन वहां साइक्लोन आता है. तुम लोगों ने सुना होगा, बिकॉज दैट इज नियर बाय द बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल से हमेशा कभी कभी साइक्लोन जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एरियाज को अफेक्ट करता है, हमेशा करता है ये चीज. उड़ीसा में आपकी गरीबी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है. द वेदर एंड द नेचुरल डिजास्टर्स, जिसकी वजह से वहां पर आज भी लोग बहुत गरीब है, बहुत गरीब. ठीक है, तो लो पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द टू रीजन. द फर्स्ट वन इज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. अगर क्रॉप फेल हो गया, और क्रॉप फेलवर सबसे ज्यादा आता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल जो आपके डिजास्टर्स जो हैं उनकी वजह से आता है. और अगर एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर वो आपके खराब हो गए, स्पॉइल हो गए, फेल हो गए क्रॉप, तो उनके पास ना ही पैसे होते हैं, ना ही प्रोडक्ट है जो कि वो सेल कर पाए. तो दिस इज अ वेरी बिग रीजन, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर सिचुएशन इज टोटली बेस्ड ऑन द नेचुरल थिंग्स.
That is the reason there is a low per capita income, and majority of people are basically based on the agriculture produce. True? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Next one is low level of literacy. Low level of literacy. Low level of literacy. Can anyone tell me that what is the difference between education and literacy? कोई मुझे बताएगा कि एजुकेशन में और लिटरेसी में क्या फर्क है? Okay, can anyone tell me that what is the difference between the literacy and education? कोई बताओ मुझे, माही, अनीशा, गौरव, anyone? What is the difference between the literacy and education? Do you think that they are... Yes, ma'am. हाँ बोलो अनीशा. मैम लिटरेट पर्सन हम लोग उसको बोलते हैं जो लिख या पढ़ सकता है, लेकिन एजुकेटेड पर्सन हम लोग उसको बोलेंगे जो गलत सही में फर्क समझ सकता है। Very good. Very good. In a layman language, you said a very good words. बिल्कुल सही बात है. Literacy is related with the skill that you are able to write your name. ऐसे लोग जो नाम लिख सकते हैं, नाम साइन कर सकते हैं, वो भी लिटरेट कहलाते हैं. ठीक है, इंडिया में वही मेजर है. मेजर करने का तरीका वही है कि यू आर एबल टू राइट योर नेम, यू आर एबल टू साइन विथ योर नेम. सही बात है, दैट दे आर लिटरेट. अगर वो हिंदी की किताब भी पढ़ पा रहे हैं ना, 4, 5, 10 लाइन भी, तो भी वो लिटरेट है. एजुकेटेड वो पर्सन होते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एथिक्स, दे आर नॉलेजेबल, दे हैव इंफॉर्मेशन, they knows about the right and wrong, what Anisha said, as well as they knows about the socio-economic factors. ठीक है, they are able to analyze the things, जो चीजों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग हाई है. ठीक है, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है वो कोई भी मेजर नहीं किया जा सकता. सम पीपल आर वेरी एजुकेटेड बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर माइंड इन दैट वे. some people are मतलब some people are very much literate or they are very much highly educated, but 100% education is not going to give you a social economic mind. ठीक है, so education is related with the mind or the ethical way of dealing with the people, and literate are those who are able to write their name. तो यहाँ पर जो लेवल है लिटरेसी का, दैट इज वेरी लो इन द विलेज एरियाज. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द अर्बन एरियाज, बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? बिहार की लिटरेसी रेट क्या है? What is the literacy rate of Bihar? Ma'am, approx 63%. Very good. It's around 62 point something. It's around 63%. And what is the literacy rate of Kerala? 96.54. Exactly. What about the Tripura? Tripura, it's around 93 or 94%. You can check it out. That is in Northeast. So there is a vast difference between the literacy rate and I just want to tell you that जो सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया है ना, जो सबसे ज्यादा आपका न्यूज़पेपर है ना, वो केरला में सेल होता है. पता है तुम लोगों को? बिहार में सिर्फ 10% प्रिंट मीडिया रूरल एरियाज में सेल होता है, और लगभग 70% से ज्यादा जो प्रिंट मीडिया आपका केरला में सेल होता है. प्रिंट मीडिया जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह है, वो सबसे ज्यादा वहां सेल होते हैं. सबसे ज्यादा डिमांड उनका वहां है, क्योंकि वहां लिटरेसी बहुत ज्यादा है. यहाँ के लोग लिटरेट कम है, इसी वजह से वो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाते हैं. तो व्हाई दे विल डिमांड दैट? बट यस, दे आर डिमांडिंग द टेलीविजन एंड दे आर डिमांडिंग सिनेमा. दैट इज ट्रूथ. आगे बात समझ में? क्लियर? समझ में आया सबको? एवरीवन क्लास? ओके. Yes, ma'am. Next one is the prevalence of the spurious brand. Prevalence of the spurious brand and seasonal demand. Prevalence of the spurious brands and the seasonal demand. Prevalence of spurious products, brands and seasonal demand. लिख लिया? अच्छा, what is the spelling of spurious? S-P-U-R-I-O-U-S. Spurious. ठीक है, चलिए, spurious product और brand क्या है मैं बताती हूँ. अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने एडिडास को एडिबास देखा है? एडिडास को एडिबास कितने लोग देखते हैं? जैसे कभी आप बैग देखना, बैग में एडिबास लिखा होता है. कितने लोगों ने बिस्लेरी को बिस्लेरी देखा है? मैम ये तो मैम सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अक्सर मैम बिस्लेरी कम ही मिलता है और वही ज्यादा मिलता है.
तो अच्छा, इसको अच्छा। ही स्प्यूरियस प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को ही स्प्यूरियस प्रोडक्ट कहते हैं। When there is a imitation मतलब होता है जब हम किसी चीज की नकल करते हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी अच्छे ब्रांड है, जैसे एडिडास हो गया, बिस्लेरी हो गया, ये ब्रांड रिनाउंड ब्रांड्स हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए बिस्लेरी एंड शूज और बैग्स एंड स्पोर्ट्स आइटम के लिए एडिडास, राइट। There are two type of imitation. First one is either there is a half imitation. Half imitation में क्या होगा कि आप नाम को उलट पुलट के यूज करोगे, जैसे एडिडास को एडिबास, बिस्लेरी को बिसेलेरी। सो दिस इज नोन एज हाफ इमिटेशन। फुल इमिटेशन में क्या होगा कि नकली प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा वो बिल्कुल एज एग्जैक्ट व्हाटएवर नेम यू आर यूजिंग, दे आर गोइंग टू मेक द सेम प्रोडक्ट एंड दे आर गोइंग टू सेल इट सेम, राइट। एंड आई आस्क्ड अबाउट, अच्छा आप लोगों से नहीं पूछा होगा मैंने, अच्छा दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सरोजिनी नगर मार्केट के बारे में रेज कीजिए हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू? So whenever you will visit that place, you will see that some people are wandering in the market and they are going to ask for the kajal, kohl pencil, that please purchase it. When you will ask the rate, you will see that they have multiple brand, Lakme, they have Maybelline, they have color बार का, बहुत सारे उनके पास ऐसे काजल होंगे, बहुत सारे ऐसे हाथ में पकड़े होंगे। When you will ask about the cost, they are going to say 100 something rate, ठीक है। So you when you will say no I'm not going to pay it, you are going to start bargaining, they are ready to give you at 50 rupees. Do you think that कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट में इतना मार्जिन होगा कि 200 का प्रोडक्ट 50 रुपए में मिलेगा? नो मैम। नो, बिकॉज दे आर सेलिंग द स्प्यूरियस प्रोडक्ट। नकली प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, सेम नाम होता है, और जो लोग ब्रांड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं वो नकली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और रूरल एरियाज में लिटरेसी इलिटरेसी बहुत हाई है, तो उनको सेल करना स्प्यूरियस प्रोडक्ट बहुत इजी है। सही बात है या नहीं? यस मैम। और इसीलिए अभी कंपनीज ने होलोग्राम को लाना शुरू किया। यू आर एबल टू सी द सिल्वर स्टिकर ओवर द पैकेट। सिल्वर स्टिकर जो है दैट इज बेसिकली अ आइडेंटिटी ऑफ द क्वालिटी एंड द रियल प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका एक बीपीसी कमिटी भी है, बीपीसी है आपका ब्रांड प्रोटेक्शन कमिटी, जो कि स्प्यूरियस प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है आपके रूरल मार्केट से। ये क्या करते हैं मैं बताती हूँ, दे आर लीगल रेड्स वगैरह मारते हैं ये वैसे फैक्ट्रीज में जहां स्प्यूरियस प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। आपको बहुत जान करके हैरानी होगी, तुम लोग सुनोगे, इसका जो डेटा है लगभग 26,000 करोड़ का लॉस आपके एफएमसीजी कंपनीज को होता है हर साल। 26,000 करोड़, सोच रहे हो कितना अमाउंट है? इस ये स्प्यूरियस प्रोडक्ट से इसका लॉस होता है। स्प्यूरियस प्रोडक्ट मतलब जो पर्सन लाख में खरीदता है और वो जाके नकली लाख में खरीदेगा, तो ऐसे कितने लोग होंगे सोचो। तुम लोग को एक मैं बात बताती हूँ, 5,000 करोड़ का लॉस एफएमसीजी कंपनी हर साल फेस करती है, और इट्स 2600 सॉरी 26,000 2600 850 करोड़ का लॉस गवर्नमेंट, 700 करोड़ का लॉस फार्मा यानी मेडिसिन की जो कंपनीज है वो। तो ये तीनों के तीनों, फार्मा, एफएमसीजी और गवर्नमेंट, ये तीनों स्प्यूरियस प्रोडक्ट की वजह से इतना हेवी लॉस हर साल सफर करती है, इतने हेवी लॉस से। तो इसी वजह से, और देखो क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, आपके जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। अगर उनको कोई सामान सस्ता में मिलेगा तो वो खरीद लेंगे, समझ रहे हो? मैं बात कर रही थी रूरल कंज्यूमर के प्राइस सेंसिटिव होने का, कि रूरल जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा ना, खरीद लेंगे। अगर उनको लाइफ बॉय 20 रुपए वाला अगर उनको 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में मिलेगा, वो खरीद लेंगे। आ रही बात समझ में? फॉर देम प्राइस इज द बिग थिंग। सो स्प्यूरियस प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे उनके दिमाग में आता है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, और वो ले लेते हैं। सो दिस इज द रीजन। इवन मैं तुम लोगों को बताती हूँ, डेयरी मिल्क जैसा जो चॉकलेट है वो भी वहां नकली मिलता है, लोकल मिलता है, समझ रहे हो? सो दिस इज हैपनिंग अ लॉट। द पीपल हु आर नॉट आइडेंटिफाई द ब्रांड, they are purchasing the spurious product and they are getting it at very low cost.
So for them, they are enjoying this amount. 5 रुपए 10 रुपए में मिल रहा है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो नकली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. It is harmful for them, but they are not able to get it. Okay, so और उनका जो डिमांड होता है, that is very seasonal, because उनके पास सीजनल पैसे होते हैं. अब एक क्रॉप सीजन के बाद जब हार्वेस्ट आया, उसके बाद उनके पास 10,000 रुपए आया, अब वो उस पैसे से प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो उनका डिमांड भी जो है, जो उनका जो डिमांड है, दैट इज नॉट वेरी वेरी हाई. दे आर टोटली बेस्ड ऑन द सीजन, सीजनल के बेसिस पर है. इसी वजह से आपके जो प्रोडक्ट है वो सीजनल डिमांड की वजह से मार्केटर के लिए बहुत इम्पॉसिबल है ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर पाना जो ऑल द सीजन है ही नहीं अवेलेबल. ठीक है, ऑल द सीजन डिमांड ही नहीं है. सेकेंड चीज, स्प्यूरियस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. उनकी थिंकिंग भी बहुत अलग है. देयर थिंकिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट. लाइफस्टाइल बहुत अलग है. अर्बन पीपल जो है, दे आर बेसिकली लव टू गेट द ब्रांडेड प्रोडक्ट, बट फॉर देम द प्रोडक्ट विच इज ऑफ लो कॉस्ट, दे आर गोइंग टू परचेज इट. देयर परचेजिंग वे इज ऑल्सो डिफरेंट. जो मैंने तुम लोग को बताया भी था कि वो पता है कोई बड़े एक्सक्लूसिव स्टोर से प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते हैं. वो क्या करते हैं, वो मेला में जाते हैं, वो हाट में जाते हैं. हाट सुना है तुम लोगों ने? बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर मंडे मार्केट लगता है, जहां पर ट्यूसडे मार्केट लगता है. तो इन सारे मार्केट से जाकर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. तो उनका जो थिंकिंग है, उनका जो लाइफस्टाइल है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन एरियाज. यस ऋषि? मैम वहाँ पे तो ब्रांड वाले भी मैम कुछ तो मतलब मैम करते हैं. अब जैसे शुरू हुआ है. जैसे कोको कोला वाला यहाँ पे हम लोग पटना में उसी को खरीदते हैं, तो 95 में उसका 2.25 लीटर्स का आता है. बट अगर रूलर्स में जाए तो उसको मैम वहाँ 100 रुपीज, 5 रुपीज वो कहता है कि हम रिफ्रिजरेटिंग चार्ज लेंगे, ये करे वो करे. हाँ, तो ब्रांड वाले भी तो मैम यही कर रहे हैं. तो वो तो FMCG प्रोडक्ट है ना. That is FMCG product. I'm not talking about the FMCG. I'm talking about the branded clothes, branded apparel, branded companies. ठीक है, तो कोको कोला तो पहुंच ही चुका है ऑलरेडी वहां. और वो तो मैं बता ही रही हूँ कि वो तो है ही बिल्कुल पॉसिबल. एक्सप्लॉयटेशन कैन बी पॉसिबल एवरीवेयर. सो वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम. हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगी कि वाई दे आर टेकिंग 5 रुपीज एक्स्ट्रा, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वो कई बार इन्वर्टर के बेसिस पे अपने फ्रिज को चला रहे होते हैं, तो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा पैसे. समझ में आई बात? क्या नाम है? ऋषि. चलिए, अब नाउ वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम. तो जितने भी मार्केटर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे कहाँ? वेयर हाउसेस की दिक्कत है. डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उनको वेयर हाउस चाहिए. वेयर हाउस बेसिकली क्या होता है? जहां पर हम इन्वेंट्री और स्टॉक को मेंटेन करते हैं ताकि प्रोडक्ट को सेल कर पाए. राइट. सो इनके पास रूरल एरियाज में गोडाउन्स, वेयर हाउस जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. फ्रिजर, जो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज जो चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन की भी बहुत बार प्रॉब्लम होती है वहां पर. उसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम तो मैंने खैर बता ही दिया आपको. चलिए, तो आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर, दीज प्रॉब्लम्स आर क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन द रूरल मार्केट. Yes, ma'am. What are the features of the rural market is clear? Okay, so in the next class, I am going to tell you about the types of consumers in the rural areas as well as the agricultural system of the rural areas. Okay? ठीक है? Anyone have any doubt in any of the point, whatever we discussed? Anyone have any doubt in any of the point, whatever we discussed? No. Okay. Okay. चलिए बताइए मुझे.